Now today let's start with chapter number 10, air and water. In this chapter we will study about atmosphere. जो हमारा अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? बाय द थिक लेयर ऑफ एयर, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ये थिकर होती है और हैवियर होती है ग्राउंड से. और आप जब ऊपर जाएंगे ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये कैसी हो जाती है? थिनर हो जाती है और हल्की हो जाती है. तभी तो आपको हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है. और हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर ही हमारा स्पेस बिगिन करता है. कोई एयर नहीं होती है स्पेस में. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर. और जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करती है हमें किससे? सन की हार्मफुल रेस. ठीक है, ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको दिखा रखी है. ये कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. ठीक है, ये आपका जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ये 6 लेयर में डिवाइडेड है. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की. ये फर्स्ट और लोएस्ट मोस्ट लेयर है, जो ये कितना एक्सटेंड करते हैं? 18 किलोमीटर. यही एयर है जिसमें हम रहते हैं और ज़्यादातर एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं. वेदर अकर करती है, चेंजेस अकर करते हैं इस लेयर में. और इस लेयर में क्या होता है? आपके वाटर वेपर प्रेजेंट. नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर. ये सेकेंड लेयर है. ये 35 किलोमीटर तक जाती है. यहाँ पे ओजोन गैस पार्ट है. यहाँ पे हम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सन. यहाँ ठीक है, और इस रेस की वजह से क्या होता है? स्किन कैंसर हो जाता है. ठीक है, ये लेस डेंस होती है. क्लाउड्स आर रेयरली फाउंड इन दिस लेयर. इसलिए आप देखोगे यहाँ पे आपको जेट प्लेन्स ज्यादा उड़ते हुए दिखाई दे. नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर, थर्ड लेयर है. यहाँ पे आपको मीटियोर्स और छोटे छोटे रॉक्स मिलेंगे. ठीक है, मीटियोर्स और छोटे छोटे रॉक्स मिलेंगे एंड दे डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ. ये जो लेयर है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है. जैसे आप हाइट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. इसलिए क्या है? सबसे कोल्ड लेयर है. नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर. ये फोर्थ लेयर है. स्पेस शटल्स यहाँ पे मूव करते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. ये बहुत ज्यादा हॉट लेयर होती है. आयनोस्फेयर. जो आयनोस्फेयर है वो थर्मोस्फेयर का पार्ट है. ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और ये कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर. ये आउटर मोस्ट लेयर है. ये एम्प्टी स्पेस जो आपको मिलता है बियॉन्ड एक्सोस्फेयर, वो क्या वो है? आपका एक्सोस्फेयर. इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग टू ऑल द लिविंग थिंग्स. ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू ऑल लिविंग थिंग्स. ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड करता है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस. एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप द हीट ऑफ सन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग. ठीक है, नाउ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस. ठीक है, नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. 70% सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन है और 21% क्या है? ऑक्सीजन है. और 0.3% क्या है? अदर गैसेस. ठीक है, अदर गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन सब आ जाती हैं. वाटर वेपर और जो टिनी डस्ट पार्टिकल है वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं. और जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में होता है हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. और ह्यूमिडिटी क्या इंक्रीज कब पड़ती है? ड्यूरिंग रेनी सीजन. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग. देखो, एयर की हमें नीड पड़ती है. इट्स नेसेसरी टू हैव एयर फॉर बर्निंग थिंग. देखो, जब हम आग चलाते हैं तो हमने मुंह से फूंक मारते हैं, तो ऑक्सीजन की नीड होती है जो हमें प्रिवेंट करती है बर्निंग से. देखो, 2 कैंडल लिए, लिट करेंगे, फिर हमने क्या, दोनों को लिट करा, दोनों ने लिट के एक को हमने ग्लास से कवर कर दिया. ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वो क्या हो गई? बंद हो. ठीक है, एयर हैज अ वेट. वी कैन शो दैट एयर हैज अ वेट बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, आप दोनों देखो, फूले पे बैलून है, एक को फूंक दिया वो अपने आप नीचे हो गया. इससे क्या पता चल रहा है? एयर के अंदर क्या है? वेट. एयर ऑक्यूपाइड स्पेस. एयर इज एवरीवेयर. एन एम्प्टी ग्लास ऑफ कप इज नॉट रियली एम्प्टी, इट इज फिल्ड विद एयर. ठीक है, देखो वो किससे फिल्ड है? एयर. एक टिश्यू पेपर लिया, उसको टीयर करा, ठीक है, उसको एक पीस ऑफ ग्लास में बांध दिया, उसको पानी में ऐसे उल्टा करा. ठीक है, एयर exert pressure. We have learned that air occupies space and has weight.
एनीथिंग दैट हैज वेट एक्सर्ट प्रेशर, जिससे हमें क्या पता चला कि एयर क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जो प्रेशर जो एक्सर्ट करती है उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now, not just upward air exerts pressure on all sides, it is very helpful in our daily life. अगर एयर प्रेशर का एब्सेंस होगा, आप देखो, आप जो फाउंटेन पेन है जिसको आप फिल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज वाटर. ये एक इम्पॉर्टेंट है एज एयर फॉर सर्वाइवल. वी नीड वाटर टू ड्रिंक व्हेन वी आर थर्स्टी. वी कैन नॉट स्टे थर्स्टी. देखो, आप बहुत टाइम तक प्यासे नहीं रह सकते, हमें पानी की नीड पड़ती है. लेकिन हम बात करें प्लांट्स की, who cannot live along without water. Water is also needed. देखो, उन्हें हमें कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वर्किंग के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमें वाटर की नीड होती है. ऐसे प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए वाटर की नीड होती है. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. जो रेन वाटर है, रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वेल्स है, ये कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर है. बट वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज, जैसे कि आपका सैंड, डर्ट, जम्प, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इम्प्योर वाटर. आपका सैंड हो गया, डर्ट हो गया और आपके जम्प्स हो गए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्प्योर वाटर. सो वाटर इज टू बी प्योरिफाइड टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करते हैं. वाटर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि इसका जो सॉलिड है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. ये ओनली सब्सटेंस है जो आपको तीनों फॉर्म में मिलता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री पे वो फ्रीज करना स्टार्ट हो जाता है. इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, दो तरीके की इम्प्योरिटीज हैं. सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. ठीक है. दो तरीके की इम्प्योरिटीज है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कौन सी है, जो वाटर में इसलिए डिसॉल्व हो जाती है, हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहते हैं. और जो डिसॉल्व नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. जैसे आपका पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है. ये क्या है आपका, सॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल में आपकी सैंड आ गई और मड आ गई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू रिमूव इम्प्योरिटीज. देखो, अलग अलग मैथड है फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज. फॉर रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज दो मैथड है. इवोपरेशन, इसमें क्या होता है, वाटर को हम हीट करके उसे वाटर वेपर में चेंज कर देते हैं. Distillation, in this water is evaporated in a flask by heating and vapor is taken out of the flask and cool it by circulating cold water. ठीक है. The water collected in this method is the purest form of water और इसको क्या कहा जाता है, distilled water. Next is removing insoluble impurities. आप sedimentation और decantation और filtration के थ्रू कर सकते हैं. कि आप ग्लास में पानी डालिए, सेट जब नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, बैठने के बाद आप क्लीन वाटर को दूसरे फ्लास्क में निकाल दीजिए. जब सेट नीचे बैठ जाता है, ऊपर वाला वाटर क्लीन होता है, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन. और जब उसे दूसरे फ्लास्क में डाल लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन. आफ्टर सम टाइम द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एज सेडिमेंट. इसे क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन. ठीक है. और जब उसको आप क्लीन वाटर को किसी सेपरेट कंटेनर में पोर कर लेते हो, आफ्टर सेडिमेंट्स हैव सेटल्ड डाउन, उसे क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या है, आपने मिक्सचर लिया सैंड एंड वाटर, आपने पानी को फिल्टर करा, जो सैंड है वो तो फिल्टर पेपर में जाएगा और क्लीन वाटर नीचे की तरफ चला जाएगा. ठीक है. जैसे देखो, आप देख रहे हैं, करा फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन. ड्रिंकिंग वाटर, वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर वाटर, वी कैन क्लीन इट एट होम बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग से क्या होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर से वो हार्मफुल जर्म्स को किल कर देता है जो प्रेजेंट होते हैं. Special water purifies that use ultraviolet rays to remove impurities and stored at home. In villages, potassium permanganate crystal का यूज करा जाता है for killing germs. Germs को मारने के लिए जिससे यूज करा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट. Chapter has been completed. Now let's start with the correct option. The most abundant gas is nitrogen. Meteors burn with ionosphere, mesosphere, exosphere या troposphere. मेसोस्फीयर.
सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को आप किस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, किससे? बाय द मेथड ऑफ देयर इज 78% इन द एटमॉस्फेयर, क्या होती है? नाइट्रोजन। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देयर इज नो एयर ऑन, कहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो एयर ऑन thermosphere. Dash is characterized by high temperature. Space. Dash gives germs, water present in water. Germs present in water, that is chemical. The amount of water vapor present in the atmosphere is called humidity. The dash lies above the troposphere, that is stratosphere. Name the following. I am a gas dissolved in water. Fish breathe me. ठीक है, कौन सी गैस है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अ गैस 70% ऑफ एयर इज मी, दैट इज नाइट्रोजन. A layer of atmosphere in which live is troposphere. The process used to remove soluble impurities in water. Soluble impurities को जब हम insoluble impurities in water now match the following. Humidity, water vapor, cold layer, uppermost layer, sand and clay, insoluble impurities, exosphere, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? और आपको सारी लेयर्स बतानी है जो बेसिक व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर present on the earth is known as atmosphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere, exosphere. Mention the composition and properties of air. आपको जो uses बताने हैं and write the difference between soluble and insoluble impurity and how we can remove insoluble impurities from water. आप कैसे remove कर सकते हैं, आपको method बताना है, ठीक है. Insoluble impurities first, एक तो आपको distillation, filtration, sedimentation, ठीक है, आपको लिखना है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते. That's all for today. एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. That's all for today. Thanks.